है जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी। ठीक है। चलिए थोड़ा सा शांति। मुरली सुनेंगे ओम हम। शांति बाजी। ओम शांति। मुरली करूं शुरू? हाँ जी, हाँ जी। जी। आज की मुरली का एक सर्प लिया गया है 23 नवंबर 1989 से। तो बाबा बोले, वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पास विद ऑनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस। न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलेनाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5 7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना? वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना बस। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में जो आपने एक्सप्लेन किया उसमें सारी चीजें पहले से बता दी। तो हम एक पिछली से पिछली बार एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ड्रॉप किया था मैंने। अभी भी मुझे याद है वो, लेकिन अब आपको शायद अगर भूल गया तो फिर से उस बात को, क्योंकि आज की मुरली के साथ वो पूरा कनेक्टेड है। बाबा ने जैसे हम सभी बाबा के बहुत सिकिलधे बच्चे हैं और बाबा के बच्चों को बाबा से वरदान तो नेचुरल मिल ही जाता है। लेकिन एक मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था कि आस्था और विश्वास, श्रद्धा और समर्पण की हम्म। याद आया कि बोलते हुए याद आया, पर हमने उसके बारे में, मैंने तो कुछ नहीं किया है उसके लिए। सोचा नहीं। कुछ नहीं सोचा। सो चलिए कोई नहीं, वो तो फिर अभी हम मनन चिंतन करते ही हैं इस पर। लेकिन आस्था और विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के ऊपर ही समझो ये पूरी मुरली है। क्योंकि वरदान, जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि आप सभी अपने बच्चों को कोई काम बताते हैं ना, अगर वो काम करके आ जाए तो नेचुरल दिल से वरदान निकलता है। हमारे मुंह से कुछ अच्छे शब्द तो उसके लिए निकलते ही है ना। तो ऐसे बाबा ने एक जो बीच की लाइन बोली उसमें बोला कि जो बच्चे वरदानी मूर्त हैं उनको सब कुछ सहज लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। अगर हमको कभी मुश्किल का थोड़ा सा भी अनुभव होता है तो इसका अर्थ है कि मैं वरदानी मूर्त या बाबा से वरदान पूरी तरह से नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल ले लो कि हमारे संकल्प से बाबा जो कहते हैं दुनिया चलती है।
तो हर पल हम अपने संकल्पों से सबको वरदान दे रहे हैं और खुद को भी वरदान दे रहे हैं। जैसे सुबह उठना, एक एग्जाम्पल ले लो, अमृत वेले उठने का एक संकल्प भी खुद को वरदान देना है। और जो एक दिव्य आत्मा 850 करोड़ आत्माओं की निमित्त है, वो सुबह उठती है तो उससे नेचुरल खुद को भी वरदान मिल रहा है और सारी आत्माओं को नेचुरल उससे जा भी रहा है। ऐसे उठ के बैठना, बाय द वे, बैठते हुए मान लिया, बैठते हुए कईयों को झुटका आ सकता है, झपकी आ सकती है, लेकिन बैठने का भी बाबा वरदान देते हैं कि मतलब ना से अच्छा है कि कम से कम बैठता तो है ना। ऐसे ही सुबह का, जैसे मुरली क्लास की बात बाबा कहते हैं कि जो मुरली में जो सामने आकर बैठते हैं, चाहे वो थोड़ा लेट भी पहुंचते हैं, तो भी उनके बैठने से सामने जितनी भी आत्माएं देख रही होती हैं, उनको देख के एक संकल्प निकल चलता है कि आज अच्छा आप भी आए सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगा। सो ये सारी चीजें बड़ी नेचुरल सी हैं, जो अपने आप एक साथ घटित हो रही हैं और हर दिन हमको उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। अनुभव क्या कहता है बाबा के इस मुरली को सुन के, कि बाबा हमेशा कहते हैं कि आप हर पल हर क्षण वरदान लेने वाले भी हो और आपके अंदर से वरदान निकलता भी। प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे आप सभी रोज, जैसे रचनाबेन मुरली जब आप रीड कर रहे होते हो, तो मुरली को रीड करते हुए कभी ऐसा फील होता है कि ये हमारे जो बाबा ने हमको एक चांस दिया है और इस मुख को बाबा यूज करते हैं, और इस मुख से रोज अव्यक्त मुरली का एक, चाहे अभी तो ऑल्टरनेट डेजेस पर हो गया, तो एक बार वो पढ़ने के लिए कहते हैं। तो आपके मुख से, बड़ा ही प्रैक्टिकल है ये सारा, आपके मुख से जो शब्द जिसके लिए निकलेगा, क्योंकि इस मुख से मुरली आपने पढ़ दी ना, तो जिसके लिए जो शब्द निकलेगा वो उसके लिए वरदान है। मतलब इतने ज्यादा बाबा के, क्योंकि संगम युग वरदानी युग माना जाता है, और इस समय जो कर्म हम कर रहे हैं, इन आंखों से मैं 1 मिनट बाबा से दृष्टि लेता हूँ तो इन आंखों की ज्योति उसी समय बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आंख की रोशनी बढ़ गई, कहने का मतलब है कि जिन आंखों से मैंने बाबा को उस समय देखा है, अगर उसी भाव से सामने वाले को मैं किसी को भी देख रहा हूँ, तो उस समय कोई जो संकल्प चलता है वो उसके लिए वरदान होता है स्पेशली। तो इसलिए प्रैक्टिकल इसका ये है सिंपल, कि हम सभी जो कर्म कर रहे हैं, जो भी अलौकिकता के साथ एक एक शब्द हम कर्म करते हैं, वो सारे कर्म हमारे लिए एक वरदान है। जैसे कहा, आज की मुरली अगर आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी, तो आत्मा को बाबा ने कहा कि मेरे चरण नहीं है, आप उसकी पूजा नहीं करते। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात समझ आए कि भाई दुनिया में भी चरण की पूजा क्यों। ये भी एक वरदान की सेंस में इसको समझने की कोशिश करें। जैसे आत्मा सबसे पहले रहती है भ्रिकुटी के मध्य, तो अब सोचो आत्मा यहाँ पर है विराजमान, लेकिन उसी आत्मा को रोज हम, बाबा कहते हैं, अपने दृष्टि में उतारो। जब उस आत्मा की शक्ति हमारी दृष्टि में उतरती है, सबके लिए आत्मिक दृष्टि बनती है, तो इसको हम कमल नयन कहते हैं। हमारे नयन कमल हो जाते हैं। अगर वही दृष्टि हाथों में उतर जाती है तो उसको हम कर कमल कहते हैं, और वही दृष्टि अगर चरणों में उतर गई तो हम चरण कमल कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारा हर चीज कमल फूल समान कब बनता है, जब हम सारे आत्मा की ऊर्जा को नीचे, इसलिए आत्मा की ऊर्जा जब चरण में आई तो बना आचरण। सो आचरण शब्द कैसे बना होगा, मतलब आत्मा की जो एक एनर्जी है वो चरण में आकर प्रवेश कर गई। कब प्रवेश की? हमारे संकल्पों से। बाबा जो कहते हैं ना, आपका चलना भी वरदान है। जैसे हम कहीं चल के जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, वहां भी हम सबको अननेचुरल या नेचुरल वरदान देते ही जा रहे हैं। ऐसे जिस चीज को मैं अपने हाथ से उठा रहा हूँ, वो भी हमारे लिए
कर कमल है ना, तो एक तरह से डिटैच्ड होके जो भी उसको छुएगा वो भी उसी भाव से उसको छुएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक बार किसी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक लाइव एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर बनाया तो उसका सॉफ्टवेयर मार्केट में बिकता ही नहीं था। मतलब जैसे बहुत कहता मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, लेकिन एक हमारे साथ और है कोलीग जो वो काम करता है तो उसका सारा मतलब मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाती है और उससे उसका इंसेंटिव बढ़ा के देते हैं। तो उसका रीजन समझ नहीं आ रहा है। तो जब वो बात कर रहा था तो उसमें जो इंटेंशन थी, क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली सबके अंदर है ही है, लेकिन इंटेंशन थी कि मेरा सिर्फ मुझे कंपनी से पैसे से मतलब, बाकी सॉफ्टवेयर अच्छा बना है बुरा बना है इससे कोई लेना देना। इसलिए वो मार्केट में सॉफ्टवेयर बिकता ही नहीं था। सेम इज हियर, जैसे हम यहाँ जैसे कई बार अपना एक पल्ला झाड़ना, जैसे नहीं कहते मुझे तो सिर्फ जी आए मुरली सुना शिव बाबा से लेना देना है और मुझे अपना योग लग जाए वो बहुत है, उसमें आगे हमको कुछ। इससे क्या होगा, हम सभी बाबा की भी तो मार्केटिंग कर रहे हैं ना एक तरह से। तो हम सबके जो भी संकल्प हैं वो पूरी तरह से एक एक संकल्प धीरे धीरे चारों तरफ स्प्रेड होते ही है। ये तो बहुत नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है। और वो संकल्प जैसे जैसे जहां जहां जा रहे हैं वो एक तरह से वरदान लोगों के लिए बन रहे हैं। तो हम सभी आज से एक अलर्टनेस के साथ लाइफ को लीड करने की कोशिश करते हैं। अलर्टनेस क्या होगी कि जो भी बाबा के बच्चे मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, या फिर बाबा के किसी भी कार्य के निमित्त हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उन सबको बाबा की तरफ से नेचुरल वरदान मिल चुका है। जैसे आप सभी किसी को कॉल भी करते हैं ना, तो आप सोचो सिर्फ वरदान दिलाने के लिए कॉल करते हैं। जैसे आपने अगर किसी को मैसेज भी किया तो उस मैसेज में भी कुछ न कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि इस व्यक्ति को जब मैं बात कर रहा हूँ तो अच्छा कोई इतने समय से इससे जुड़ा हुआ है, आज क्यों नहीं जुड़ रहा है। ऐसे ही बुद्धि की बात है, तो उस समय एक वरदान हम उसको दे रहे हैं। मतलब मैं हर पल हर क्षण एक ऐसे स्थान पर बैठा हूँ या ऐसे स्थान पर हम सभी निमित्त हैं जहां से निरंतर बाबा की बातों की जो भी वाइब्रेशंस हैं वो सारे वरदान के रूप में सबको स्प्रेड होते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा ने सब नेचुरल बोला। बाबा ने जो पहली लाइन बोली, एक शब्द को पक्का करो। अब देखो द्वापर से डुअलिटी हुई, सारा खत्म हो गया। द्वापर में धर्म चला गया धर्म पिताओं के पास, राज्य चला गया राजाओं के पास। सो जो राज्य राजाओं के पास गया, उस समय सोचो हमारी कलाएं, जो हमारी कला थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई, तो वो जो कला है वो कला ऊपर नीचे होने के बाद देखो हमारी स्थिति कैसे हुई। द्वापर माने दो पुर हम बट गए। ऐसे यहाँ भी हम ब्राह्मणों को एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, वो ये है कि जो कुछ भी हमारे मुख से या हमारी आंखों से या हमारे संकल्पों से किसी के लिए भी निकलता है वो उसके लिए वरदान। तो थोड़ा सा डर जाते हैं इसमें। मतलब हम एक डरने का एक संकल्प भी कर लें कि अगर मतलब अननेसेसरली या जानबूझ के या फिर ऐसे ही कुछ अगर मुंह से निकल जाता है तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए एक वरदान के रूप में बदल जाए। टाइम क्यों लग रहा है इसमें? क्योंकि हम सभी थोड़ा कैजुअल हो गए हैं अभी आजकल, कि ये सब तो चलता ही है, नेचुरल सब चलता ही है। तो इसलिए आज की जो इस मुरली का पूरा कंप्लीट क्रक्स क्या है कि हम सबको अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस और करने की जरूरत है। फिर हम आते हैं बैक टू द पॉइंट जो मैंने आपको उस दिन होमवर्क दिया था, उसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। सो आस्था और विश्वास, हम सभी बहुत समय से बाबा के ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। ये मेरा अनुभव हो सकता है आपका ये अनुभव ना भी हो। तो आप इस अनुभव को सही रूप से मानना नहीं, लेकिन ये जो मेरा अनुभव है ये कहता है कि जैसे हम सभी, जैसे बाबा की मुरली सभी सुनते हैं, लेकिन किसी किसी की आस्था
किसी के लिए है, किसी की आस्था किसी के लिए है। हम सबकी आस्थाएं बाबा के लिए जरूर है, नेचुरल है, लेकिन उसके साथ जो साकार में जिनके साथ हम जुड़ते हैं ना, उनमें सबकी आस्थाएं बटी हुई अलग अलग। अब जब हमारी आस्था थोड़ी भी डिवाइड होती है ना, तो हमारा विश्वास भी डिग जाता है, थोड़ा हिल जाता है अलग से। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, आपके मन माफिक कोई आंसर आपको दे दे, जो आपके अंदर थॉट चल रहा है, तो आपकी आस्था उसके साथ जुड़ जाएगी, नेचुरल। अब शिव बाबा है न्यूट्रल। शिव बाबा न्यूट्रल बात करते हैं, एज इट इज बात करते हैं, और सबके लिए समान बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे लिए वो कंप्लीट आस्था अगर है, तो उन बातों पर विश्वास भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा भी हिल जाते हैं और उस बात को प्रूव कराने के लिए किसी और से बातचीत करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आस्था में कमी है और हमारे विश्वास में भी कमी। इसीलिए बाबा आज वर्ड जो बोल रहे हैं ना, एक के साथ, मतलब हम सभी जो थोड़ा बहुत परेशान होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूँ, जैसे आप बैठे योग कर रहे हैं और आपका 5 मिनट योग लगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगा, तो उस 5 मिनट को आप एंजॉय करो। ना कि अगर किसी ने कह दिया मेरा तो जी 4 घंटे में लगातार बैठ जाता हूँ या 2 घंटे लगातार बैठ जाता हूँ, उस अनुभव को सुन के अपना विश्वास हिला दो। का मतलब 5 मिनट का योग जो बाबा से मिला वो भूल जाता है उस समय, और वो तुरंत हम उधर उस अनुभव से कनेक्ट हो गए जो हमारा है ही नहीं। इसीलिए आस्था हमारी जरूर है बाबा के लिए, लेकिन कंप्लीट वो 3 मिनट का जो संकल्प है ना बाबा के साथ, जो आपको प्यार का अनुभव हुआ, वो लेकर चलने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। इसीलिए मतलब 5 मिनट आज लगा, कल 10 मिनट हो जाएगा, कल 15 मिनट, तो हम जब संकल्पों से बाबा के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो जो आपका अनुभव है वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब हम औरों के अनुभव सुनते हैं, तो अपने अंदर थोड़ा सा अगर हिलना हुआ, तो फिर बाबा की तरफ से कैसा वरदान मिल रहा होगा। हमारे संकल्पों में अगर थोड़ा भी हिलना शुरू होता है ना, तो बाबा की तरफ से वरदान नहीं। मतलब इसको अगर बहुत आसान सब शब्दों में समझना है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक संकल्प किया, तो वो हुआ। अब वो हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स है, बहुत माइन्यूट तरीके से होता है। अब उसका टाइमिंग, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं जो आपको दिखाई दे जाए, लेकिन वो हुआ। जैसे आपने कोई भी संकल्प आज तक किया है, ये हो नहीं सकता कि वो हो नहीं रहा हो। लेकिन अगर थोड़ा भी उसमें हम हिलते हैं ना, तो उसको हम बाबा कहते हैं वहां से वरदान कट जाता है। इसीलिए मतलब मैं तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा के सामने बाबा जो एक बात बोलते हैं ना कि मैं इतने सारे ब्रह्मा कुमार होंगे, इतने सारे ब्रह्मा कुमारियां होंगी, इतने यहाँ से लाइनें लगेंगी, तो बाबा ने तो सिर्फ छोटे छोटे संकल्प करते गए, आज आपके सामने पूरा परिणाम दिखाई दे रहा है। तो सेम हम लोगों के साथ भी है। आपने अगर किसी के लिए कोई संकल्प किया है, सिर्फ उसमें आपको देखना है कि हमारी इंटेंशन कैसी है। तो आपकी आस्था अगर बाबा में पूरी तरह से है, और चीजों में हिलते नहीं हैं, अगर बाबा से निकल के अगर मैंने किसी को भी अपना मान लिया है, और जो वो कह रहे हैं उसके आधार से अपने संकल्पों को हम चेक कर रहे हैं, ये राइट नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक के साथ आप जो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या है बाबा के साथ, अगर वो एज इट इज फॉलो करते हैं, तो आपको हर पल हर क्षण वरदान मिलते ही जा रहे हैं। बस वो रिवील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा लेयर ज्यादा है ना, जो भी हमारे पाप कर्मों का कह सकते हैं और चीजों का कह सकते हैं। और दूसरा श्रद्धा और समर्पण, मतलब वही वाली बात जो बाबा कहते हैं, एक की बात के लिए बोला कि मैं कितना समर्पित होके बाबा के साथ हर पल चलता हूँ, कि जो मैंने सोचा है, जैसा मेरा जीवन है, और जिस हिसाब से बाबा की मुरली को, बाबा की बातों को मैं समझ पाता हूँ। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन उसके आधार से प्राप्ति भी डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये जो कुछ ऐसी बातें हैं, ये आपको बैठ के आराम से कॉपी पेन लेके चेक करना है।
कि ये मेरा कितना परसेंटेज में है, कितना समर्पण भाव है किसी भी चीज को लेकर, उसके आधार से हमारे अंदर की जो अ, वो है आस्था और हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा। तो बाबा का इसलिए लाइव एग्जाम्पल बाबा का ही है कि बाबा ने सिर्फ किया और किसी से पूछा नहीं। दूसरा एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल जो भक्ति में बड़ा अच्छा देते हैं लेकिन उसका साकार में ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ का एक अनुभव है जगदीश भाई साहब का, कि जैसे जगदीश भाई साहब कुछ लिख रहे थे, लिखा और बार बार कोई बात बोलते थे तो सब कुछ, एक तो वो लेटर वाली बात अलग है लेकिन ये वाली बात अलग है। तो कहते हैं कि उसमें बैठ के वो कुछ कर रहे थे और हर एक बात में राइट चीज करते हुए इतने सालों से, जो भी 2-4 साल लगे होंगे, तो ब्रह्मा बाबा इतने खुश थे और उधर मम्मा बैठे थे या इधर ब्रह्मा बाबा बैठे थे, उधर भाई साहब बैठे थे जगदीश भाई साहब। तो कहते थे कि मम्मा आप इसकी जीवा पर विराजमान हो जाओ। तो उन्होंने कहा जी बाबा। मतलब ये लाइन सिर्फ बोली और ये वरदान मिल गया। तो उस बात को पॉइंट टू पॉइंट समझने से अच्छा है कि हम सब बस, आप सोचो बाबा अगर आपको कुछ भी एक शब्द रोज मुरली में बोल रहा है तो हमारे लिए तो वरदान है ही है ना। लेकिन एक्सेप्टेंस का जो लेवल है उनका बहुत हाई था, और 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया, 1 सेकंड में वरदान भी दे दिया। इसका भक्ति में क्या मिसाल है कि जब कृष्ण बांसुरी जैसे बांसुरी लेके निकलते हैं और उसको बजा, एक कोई बांसुरी वाला बहुत अच्छा बांसुरी बजा रहा होता है तो आके बांसुरी लेके पकड़ के कहते हैं कि हे माँ सरस्वती इसमें सुर भर दो, तो उधर से वरदान मिलता है जी प्रभु। तो सेम वही चीज भक्ति वाली ज्ञान में भी प्रैक्टिकल सामने आया। तो ऐसे ही वरदान मिलता कैसे है? हमारे कर्मों से। बस आपको रूटीन जो बाबा ने हमको दी है, श्रीमत जो दी है, श्रीमत के आधार से जो सुबह से शाम तक जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए वरदान बनता ही जा रहा है। और उससे जो प्राप्ति हो रही है वो भले थोड़े दिन में आपको अभी दिख नहीं रही, लेकिन आगे इसका बहुत जबरदस्त हमको वो मिलेगा एवजा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। बाकी आपके अंदर कुछ क्वेश्चन है तो पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपने भी कुछ मनन चिंतन किया ही होगा। जी। ठीक। सब हैंड रेज कर सकते हैं तो वन बाय वन ले सकते हैं। तो आपका कहना ये हुआ भाई जी, जो मुझे, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, कि हम्म, जब हम श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करते हैं तो हम्म, हमें वरदान मिलते हैं और हम वरदानी बन जाते हैं। बन जाते हैं। राइट। और उसमें सभी का वरदान, मतलब उसमें एक तो जैसे जो भी आपको देख रहा होता है ना अलौकिक कार्य करते, उसके अंदर से जो भाव निकलते हैं वो भी एक वरदान ही है हमारे लिए। तो मतलब श्रीमत तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो आसपास आपको, जैसे आपके लौकिक परिवार के लोग भी देख रहे हैं ना कि इनकी दिनचर्या इतनी अच्छी है, तो एक तरह से वरदान दे दिया ना। सोचा और वरदान मिल गया। तो हर पल हमको मिल ही रहा है, कुछ हमसे जा नहीं रहा है, और हमारे मुख से जो निकल रहा है वो दूसरों को मिल रहा है। तो थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि कुछ और ना भी किसी को वरदान हमारे मुख से मिले, इसका पर ध्यान रख। जरूरी नहीं है भाई जी कि वो हमारे लिए ये सोचने कि इनका दिनचर्या अच्छा है। वो ना भी सोचे, अगर उनका ना, उनका सोचना ना सोचना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी, अगर देखो एक होता है ना एक्सेप्ट करना। हम्म। आपने भी देखा हो ना, कई बार हम एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन अंदर से थॉट तो चल रहे होते हैं, यार करता तो सुबह से शाम तक बड़ा अच्छा काम है। हाँ। तो इतना भी तो वरदान दे रहा है ना। तो भले उस समय नहीं माने लेकिन चलता तो है। जी। गुप्त तरीके से भाई साहब जरूर मिलता है, ये बात तो बिल्कुल। वो ये सोच रहा था अच्छा काम कर रहा है, हाँ भले वो नहीं, ना कहे लेकिन उसकी अंदर से भाव तो होता ही है अच्छा कर भाव रहा सबके अंदर होता है, ये है। पूरा जी जी, दे मतलब सच्चाई इसको। सब एक्सेप्ट करते हैं। हाँ सब जैसे आप रोज, मैं देखता हूँ जब भी आप कोई भी चीज कर रहे होते हैं, कईयों का देखा है, जैसे कोई अगर किसी के संस्कार बड़े टेढ़े भी हैं जैसे आपने देखा होगा कि पांडवों के साथ एक कुत्ता दिखाते हैं हमेशा,
तो कुत्ता दिखाने का मतलब है कि कई आत्माएं जो भले संस्कारों से टेढ़ी हैं लेकिन हैं यज्ञ रक्षक, तो उनके लिए वही या उसी का यादगार वो वहां पर दिखा दिया। सेम चीज यहाँ भी है कि उनके लिए भी तो वरदान मुख से निकलता है ना, चाहे जैसा भी हो, सेंटर संभाल तो रहा है, कुछ कर तो रहा है ना, तो वो नेचुरल हमारे मुख से निकलता ही है। बाकी जैसे वो कहा जाता है अंदर और बाहर का भाव, तो उस पर हमको नहीं जाना है। वो सब लोग स्वार्थी है ना रचना बेन, जी तो थोड़ा सा स्वार्थ की वजह से हम उनके मुख से भी सुनना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है आज के दौर में, क्योंकि सोचते हैं कि हमारे हाथ से तो निकल गया है। जैसा हमको चाहिए था वैसा कर नहीं रहा है, करे बाबा के हिसाब से रहा है, तो बाबा के हिसाब से एक्यूरेट चल रहा है सब। जी जी। ओम शांति भाई जी। ओम ये शांति। तो बड़े मजे वाली बात है, सुबह घर से निकलते हैं ना तो वो रास्ते में चलते चलते ना बेचारे शीश निभाई जाते हैं, तो मुझे लग रहा था ये करी क्या जा रहे हैं। तो ये एक वरदान ही हो गया कि हमारी दिनचर्या को देख के उनको हाँ बिल्कुल लगता होगा कि बिल्कुल यार ये सुबह बिल्कुल, हमारे यहाँ एक आत्मा है, हमारे यहाँ एक आत्मा आती है, बहुत बहुत अच्छे हैं। उनको देख कर कई ब्रह्मा कुमार बन जाते, मतलब वो रोज आते हैं, भले उनको कोई ऐसे ना, उनको रोज देखते हैं मुस्कुराते हुए आते हैं। कईयों को उन्होंने मैसेज दिलवाया बाबा का, और उनको मतलब ज्ञान सुनाने का शौक नहीं है, लेकिन वो रोज उनको देखते देखते कईयों के अंदर परिवर्तन आ गया। वो झाड़ू मारने वाले भी ना शीश निभाते हैं, फिर उसको चलते चलते पूछते हैं कि भाई ठीक हो, खुश हो? कहते हैं, हाँ बहन जी रोज पूछते हो खुश हो? हाँ जी। जी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयरिंग करनी है? हाँ शेयरिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आप थोड़ा, आप भी थोड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन भाई साहब ने इतनी सूक्ष्म और अच्छी बात बताया कि अब हम लोग अपने कर्मों पर, अपने बोल पर बहुत ध्यान देंगे। ये हम्म, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। ओम शांति। ध्यान ध्यान रखना है बहुत इस पर, क्योंकि जी आप जी। अभी रोज बाबा की मुरली पढ़ते हैं रोज, तो आपका आपके आपका मुख तो पवित्र हो गया ना। वो तो अब वाइब्रेशन तो सृष्टि में पूरे जा रहे हैं। जा रहे हैं जा जी रहे जी हैं, तो थोड़ा डरना है ना, जी। किसी ये को डरने का वरदानी मतलब हम मूर्त अपने जब को चेक करना है। हाँ जी हाँ, कि हाँ जी। कहीं गलत ना हो जाए, अच्छा रहे। मिनी ये बहन हमको कुछ चेक। कहते हैं, हाँ जब से हमारा वरदानी हर मूर्त बोल वरदानी बोल हो, यही जी। अटेंशन रखना है। हाँ जी हाँ जी। जी। हाँ, सुदीप्ता बंस सही बता रही हैं, हमारे हाँ बोल पर बहुत अटेंशन हमको रखना है। ये वरदानी मूर्त जब से शुरू हुआ है थोड़ा सा झंझोर दिया है इसने, हाँ, कि जो भी क्लासेस हुई है 2-3 इसमें, कि हाँ बहुत ही मतलब हम कहाँ पर हैं, रियलाइजेशन अब हो रहा हाँ है जी, रियलाइजेशन, काफी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, इसमें ना एक एक चीज और है, जैसे ये सब आप सभी हम सब पुरुषार्थ करते हैं ना, तो इसमें तो जो ये सारे पूज्य स्वरूप में क्लास चल रही है, इसका तो सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कि हम सब उन्नति क्या कर रहे हैं, मतलब हम सब रोज जो सीखते हैं उसको कितना अपने ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो जब भी बाबा का कोई भी टॉपिक चल रहा होता है, हर टॉपिक हमको अंदर ले जाने वाला ही होता है और कुछ नया सिखाने वाला ही होता है। तो इसलिए आप सबके अंदर अगर थोड़ा परिवर्तन, अगर कुछ भी फील होता है, तो समझो आप और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं ना इससे। नहीं, परिवर्तन तो होता ही है, तभी सब हाँ होते हैं। जी। So, अगर देखें तो वरदानी, हमें वरदानी बनकर रहना है। इट्स अ हाँ वेरी वेरी बिग थिंग। बिग थिंग, बिल्कुल। कि हमारा एक तो ऐसे तो एक तो है मुख से बोलना, एक है जो मन का बोलना, वो भी तो काउंट होगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अंदर से दोनों देखो, इंटेंशन तो बोला ना, देखो हम्म एक चीज और है रचना बहन, बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई। एक एक बार किसी ने कहीं क्लास में कहा कि हमने ये संकल्प किया और मेरा संकल्प पूरा नहीं। हम्म तो मैंने कहा संकल्प पूरे नहीं होते, हमारी इंटेंशन पूरी होती हम्म बेसिकली। राइट राइट। बिकॉज ठीक है। एग्जैक्टली वर्ड्स इज नॉट द पॉइंट। हाँ, वर्ड्स इज नॉट द पॉइंट, कि मैं संकल्प कर रहा हूँ लेकिन स्वार्थवश है, कि किसी हम्म को नीचे गिराने के लिए है ना, कि 50 चीजें उसमें हो सकती हैं। तो आपका अगर नहीं पूरा हुआ तो कल्याणकारी है, पहले चेक कर लो कि इंटेंशन कैसा है। जी। एक क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट आया है, इफ समवन गिव्स नेगेटिव टॉक अबाउट यू, देन डज हाँ इट आल्सो हैपन?
नहीं हो सकता ये, क्योंकि जैसे अगर कोई नेगेटिव आपको बोल रहा है ना, तो वही वाली बात होगी, प्रोटेक्शन तो हमारे पास वरदानों का ऑलरेडी है ना। जब आपको के साथ गलत हो ही नहीं सकता कभी भी, अगर चाहे कोई कितना भी नेगेटिव बोले। आपने भगवान के सारा बच्चे सुना हैं। तो है पहले, वो जो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, तो ये सब कबीर दास के दोहे अप्लाई करो एज इट इज। जैसे एक कहा जाता है कि जो दुनिया में बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, एक बार किसी ने इस बात पर क्वेश्चन उठाया कि उन लोगों की लाइफ देखते हैं कि बड़ी अच्छी है यार, और हम लोग दिन भर अच्छा अच्छा कर रहे हैं, हमारी लाइफ में इतने सारे ट्रबल्स हैं। तो उनके लिए एक आंसर है कि जो उनके लिए आप बात करते हो, तो सारी उनकी बातें आप खुद ही ले लेते हो, तो साफ होते जा रहे हैं बेचारे। इसलिए वो अच्छे से सारा कर रहे हैं। आप देखो, जो कोई गंदा काम कर रहा है उसके लिए मैं कितना उसके लिए बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उनके लिए कितने सारे थॉट चल रहे हैं, तो सोचो मैं तो सारा उसका ले रहा हूँ अपने पास। तो इसीलिए उन सारी आत्माओं को नेचुरल बाहर हैं वो, लेकिन वो सारे आराम से जी रहे हैं, क्योंकि उनकी सफाई होती जा रही है। तो हम भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना उस तरह से। तो अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, माना आपकी सफाई हो रही है। ये इन्होंने लिखा है, अगर कोई बीके हो वो नेगेटिव बोले तो भी, क्योंकि तो भी बीके माना क्या होता है, पूरी तरह से बिका होगा तब बीके होगा ना, है ना, है ना, बिका पूरा है नहीं वो। भाई साहब बहुत अच्छा फार्मूला दे दिए, बिका होगा हाँ तब बीके होगा। हाँ, बहुत पूरा सही आइडिया। बिक गए। हाँ बिके मतलब बिक गए। हाँ, पूरा बिक आपने जाओ। बीके की डेफिनेशन ही बदल दी, बीके पूरा बिका हुआ था। भाई पूरा बिका हुआ होगा तो बोलेगा नहीं ना, पहली बात तो कहाँ से बोलेगा, वो तो राइट, दूसरे का राइट। हो गया। तो अभी तो बोल रहा है, माना वो उसको बस ऊपर टैग लग गया है, बाकी है नहीं, ऐसी स्थिति नहीं। तो ये जो वरदान की बात है, ये इसको हम जब मनसा सेवा करते हैं तो अप्लाई करें, राइट? नहीं, आप ना बस अटेंशन की बात, जैसे शुरू में अभी अटेंशन। मिनी बहन भी कह रहे थे ना, अटेंशन ये रखो कि जैसे अभी बोल की बात है, बोल तो बड़ा मोटा फॉर्मूला है, लेकिन आपने और उसको डेप्थ में लिया कि हम सोच तक जाएं। कि जैसे हम बाय द वे सोच में जैसे किसी के लिए कोई थॉट आए, उसी समय मैंने ब्रेक कर दिया, उसी समय जस्ट ब्रेक किया, तो उसका उसका हमको भी एवजा मिल जाएगा, और जिसके लिए मैं कर रहा था उसके भी एवजा। बाबा ने बोला ना, संकल्प तक उसको आने नहीं दो, खत्म कर दो कर्म में। मतलब अगर वो कर्म में आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उसके पहले अगर वो खत्म हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। इसलिए उस चीज को वहां पर ही हमको फिनिश करना है। जी। ये है अटेंशन की तपस्या बेसिकली। और ये अगर हम करने लग जाएं तो सोचो, देवता बनने में 6 महीने लगेंगे। इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारा सारा, हाँ जी सुदीप्ता बेन ने वो किया हुआ है। हाँ, मेरे मन में हमेशा यही आता है कि अगर हमारे सोच में भी किसी के प्रति नेगेटिव विचार अगर थोड़ा सा आ भी गया तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा, वो भी बरदान हो जाएगा। इसलिए अटेंशन खिंचवाते हैं कि ये नहीं, ना आए। उसका प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ जाए। वो ये तो बात है। नहीं, ये आप इसको सही समझिए ना, इसको ऐसे देखो, जो मैं कह रहा हूँ, सुन भी मैं रहा हूँ, सोच भी मैं रहा हूँ, बोल भी मैं रहा हूँ, तीनों चीजें तो मेरे पास पहले है ना, बाद में उधर पहुंचेंगी। तो रिसीवर भी तो होना चाहिए ना। जैसे टीवी आप देखते हो, हाँ, हाँ। टीवी में जो मतलब हमारे घर में तो एक्सेप्टर्स होते हैं ना, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ, बाकी तो सारा बाहर से आता है। तो अगर किसी का रिसीवर ही ठीक नहीं, तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है वहां, तो वो तो आपके पास ही घूम फिर के आ रहा है। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं हम ही सुन रहे हैं, हमारे पास ही सारा कुछ आ रहा है, इसे इसमें डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो पहले सोच रहे हैं वो तो पहले हम ही सुन रहे हैं ना। सारा सारा सोच भी हम रहे हैं, सुन, लेकिन मेन वही ना, अपने को अपने से मैं श्रापित कर रहा हूँ। बस आप इस वर्ड को पकड़ लो, अपने को श्रापित कर रहे हैं अगर मैं थोड़ा भी नेगेटिव सोच रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ। इसलिए अटेंशन बहुत जबरदस्त तरीके से इसका रखना है। मतलब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला और जो अप्लाई करता हूँ, दीदी कई बार हंसते हैं हमारे कि ये क्या है। जैसे अगर कोई कहता है भाई, मतलब कुछ मैं सुन रहा था, किसी ने भेजा था कि 3 मूलांक वाले कैसे होते हैं, 4 मूलांक वाले कैसे होते हैं, वो जो, तो मैं उन सारे वीडियो, क्योंकि एक खोलो तो सारे खुल जाते हैं ना वही वाले, तो
उन सबका मैं वहां तक सुनता हूँ जहां तक पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे जैसे वो बोलेगा इनका ये अच्छा है, इनका ये अच्छा है, बहुत अच्छा, बस जैसे नेगेटिव बोलना उसको बंद कर दी। तो सबका पॉजिटिव ले लो। कहने का मतलब है कि मैं इतना भी क्यों सुनूं अपने बारे में कि संकल्प चलने लग जाए उसके लिए। तो इसलिए वो चीज प्रैक्टिकल करने से बड़ा मजा आ रहा है कि वो जितना जिससे पॉजिटिव मिला भाई, आगे ये बताएगा इनकी कमियां क्या क्या हैं, तो कमी पर क्यों जाना है मुझे, जो अच्छा है वो ले लो। अभी कल की परसों की मुरली थी ना, विशेषताओं से आगे बढ़ने वाली बात बाबा ने जो सुनाई, जी, तो कमजोरियों हम पे अटेंशन उस नहीं। चीज को अप्लाई क्यों नहीं कर, जहां तक कोई चीज पॉजिटिव दे रहा है आप उसको सुनो। और वही चीज, ये नहीं कि मैं नेगेटिव भी पहले सुनूं, मैं तो महारथी हूँ, मैं तो उसको किल कर दूंगा, मैं उसको फिर उस पर विन भी कर जाऊंगा। नहीं, नॉट एट ऑल। हमको जबरदस्ती एफर्ट करने की जरूरत नहीं, पहले चोट लगाओ फिर उसके बाद मलहम लगाओ, ऐसे नहीं। मतलब टाइम टेकिंग गेम नहीं करना है, थोड़ा सा युक्ति से अपने आप को बाहर खींच लेना है। जी, जी। सबके लग रहा है सब अपने में बिजी हो गए, संतुष्ट। क्योंकि सोचने में कि हम कहाँ तक कहाँ तक है। एक्यूरेट चल रहे हैं। सोचने नहीं सोचने बिल्कुल लगते हैं। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। बहुत जरूरी अभी है तक थे चेकिंग। टॉपिक सभी थे, लेकिन ये वरदानी मूर्त में तो कुछ समथिंग एक्स्ट्रा बियॉन्ड क्योंकि बियॉन्ड द एक एक संकल्प भी तो चेक करने हैं, तो बहुत टफ चीज है। वरदानी तो मतलब मैंने बोल दिया कि मेरी तरफ से मैंने सब दे दिया, लेकिन जैसे क्या दिया? जैसे एक मन। एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो आप सभी, कि जैसे आपने कहा ना आजकल ना मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, बस श्राप दे दिया आपने। मतलब इतना तक सोचता हूँ मैं कि भाई अपने लिए भी मैं ऐसा क्यों बोलूं, बुद्धि काम कर रही है, वो मेरी बुद्धि असल में बाहर घूम रही है, इसलिए लग रहा है काम नहीं कर रही। तो इस तरह से हर पल जो मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ वो भी तो श्राप या वरदान बनता जा रहा है ना। तो आप डेलिबरेटली, एक तो होता है करना जानबूझ के, एक है नेचुरल, मतलब एक है कि मैं चलते फिरते आजकल मुझे भूल जाता है, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता है, तो तथास्तु होता जाएगा, ठीक है ऐसे ही रहो, है ना। तो हर जब भी जो आप बोल रहे हो आपके लिए तथास्तु है। तो आप मतलब हम बाबा के बच्चे हैं, इतने समय से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो आपका एक एक संकल्प वरदान नहीं होगा? ऐसे ऐसे कैसे नहीं होगा? बिल्कुल हम भी होगा। मास्टर भगवान है ना। तो बाबा की जो उसके नशे को आप अगर याद करेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या बोला है खुद के लिए और औरों के लिए। तो एक उस चीज स्थिति से। पूछना हाँ अनुज जी। भाई, अभी हाँ जी। आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला कि हाँ अगर मैं अपने लिए भी कोई नेगेटिव संकल्प कर रही हूँ, तो हाँ, क्या पता वो मेरे लिए वरदानी बन जाए, इसलिए मुझे नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, वरदान बन गया, वो श्राप बन गया, असल में हाँ, वरदान नहीं, वो श्राप बन गया। मतलब मैं जैसे वही हो बोलूं रहा कि है। मैं बीमार हूँ, वो मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे नहीं बोलना है, वो वो पक्का वरदान बन जाएगा मेरे पक्का लिए। पक्का वो जो बीमार। योर विश इज माय कमांड होता है ना, हाँ बिल्कुल यूनिवर्स बिल्कुल, तथास्तु सब कहते हैं। सेम सेम। अरे कंप्यूटर बनाया किसने है? सबसे पहले डेस्कटॉप आया, उसके बाद लैपटॉप आया, उसके बाद पॉम टॉप आया, इन तीनों को बनाने वाला हेड टॉप ऑफ कंप्यूटर है। ये हमारा हेड टॉप ही तो सारा बनाता है, वो सारा तो मेमोरी के अंदर ही बनाई गई ना। और दिन रात हमारी इंसल्ट कर रहा है कंप्यूटर। जैसे एक बार कोई बच्चा आया, कहता है इनका माइंड कंप्यूटर से तेज चलता है, बताओ। ह्यूमन बीइंग ने कंप्यूटर डिजाइन किया, तो इंसल्ट किसकी हो रही है? तो हम सब भी इस बात को कभी मतलब रियलाइज ही नहीं करते कि हर पल जो मैं सोच रहा हूँ ना, वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के लिए एक एनर्जी है। वो आपके लिए भी है, बाहर के लिए भी जैसे एक ना इसमें मेरे को, मैं अपने लिए बोलती हूँ, है। हाँ जैसे किसी का फोन आ गया हाँ और जी। वो हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं, अंदर क्या चलता है फिर से, मतलब वही वही, बिल्कुल वो भी बिल्कुल तो नेगेटिव हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस पर कोई फोन आता है तो मेरी जो संकल्प होते हैं, कौन पता नहीं मुझे प्यार कर रहा है, देखो। तो ये सारे चेक अपने लिए संकल्पों को लिखा हुआ है, किसके लिए कौन सी चीज कब निकालनी है, तो कमांड सिस्टम देना पड़ेगा। जरा मतलब बताइए क्या क्या लिखा हुआ है। यार ये तो बहुत लंबा है। चल मैं दो लेकिन तीन ये बता चीज है, दीजिए। नहीं जैसे यही चीज आपने बोली ना कि अंदर से अगर कोई आपका सर खाता है, भाई तो कोई बार में फोन कर रहा है, तो यही वाली बात है।
अब उसका फोन आया, कई बार क्या होता है कि हो सकता है कोई बड़ी अर्जेंट काम हो, कोई अर्जेंट बात भी हो सकती है ना, और रखना और उठाना दोनों हमारे हाथ। मतलब जैसे हम किसी को नंबर देते हैं ना, तो मैंने इससे बचने का तरीका जो निकाला वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आपने फोन किया और मैंने उठा लिया तो ठीक, अगर नहीं उठाया तो भी ठीक, उसको पहले फीड करते हैं। अगर आपने मैसेज किया और मैसेज का आंसर आपको मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, आपको संकल्प नहीं चलाना, बाद में अगर मुझे मिलेगा टाइम तो मैं कर लूँ। तो पहले से वो प्रिपेयर्ड, मतलब इतना प्रिपेयर उसको करते हैं कि वो व्यक्ति के कोई थॉट ही ना चले उस समय, अगर बाई द वे किसी ने बहुत अर्जेंट कॉल करनी है तो। लेकिन अगर आपने बार बार, असल में गलती हमारी तो है, जैसे आपने फोन देखा, आप इसको करना एक्सपेरिमेंट, फोन उठाएंगे और फोन में जैसे वो जिस आत्मा का आपको लगता है ना संकल्प, उसको देखते ही वो उधर से फोन आ जाएगा। तो मैं फोन मंगा रहा हूँ एक्चुअली, वो फोन आपको कर नहीं रहा है, आप कहते हैं करो। जैसे हम कहते हैं आजकल ना, देखो रिश्तेदार हमारे यहाँ भरे रहते हैं, तो मैं रिश्तेदारों का आह्वान कर रहा हूँ, इसलिए वो आ जाते हैं। जो मैं कर रहा हूँ वही हो रहा है, तो बस आप इसको थोड़ा सा ऑपोजिट कर दो, सारा वैसे हो जाएगा। तो मैं सारा कुछ क्रिएट, मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ भाई, जो मैं कर रहा हूँ वही हो रहा है, जो कह रहा हूँ वो हो रहा है। सो कोई भी आपको तंग नहीं कर रहा है, मैं तंग करने के लिए आह्वान करता हूँ। ठीक है ना। सो इस बात का बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके यूज करना है। जी। इंटरेस्ट। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को नया साल मुबारक हो, क्योंकि अब इसके बाद नया साल ही आएगा। हाँ जी, थैंक भाई यू। जी आपको थैंक भी यू बहुत बहुत आपको भी। मुबारक हो, बहुत नए बहुत साल में शुक्रिया। नए साल आपको में भी आप भाई साहब बहुत थैंक यू बहुत भाई जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भैया। बहुत बहुत हैप्पी आपको न्यू ईयर बहुत मुबारक। भाई बहुत जी। मुबारक भाई जी। हैप्पी वेरी न्यू ईयर नाइस भाई साल। जी। थैंक हैप्पी बहुत यू। न्यू कुछ, ईयर टू यू ऑल। लेकिन बहुत मैंने कहा बहुत नए साल शुभकामनाएं में आपके करेंगे। लिए। नए साल में मिलेंगे भाई जी, मिलेंगे, बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर मिलेंगे। भाई। नए साल में नए तो साल में तो मिलेंगे, मिलेंगे ही। अब तो लेकिन अब नए तो साल नए साल के बाद ही क्लास आएगी ना। वो तो है 21 ही। आपने एक नई चीज शुरू की है, 21 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2024 तक लगातार योग का रखा है। अच्छा, आपके मतलब सेंटर पे। जैसे क्या होता है, हाँ क्या होता है कि जैसे हम 21 किसी को जनवरी। 30 दिन काम रखते हैं, अब 21 दिन का रखते हैं, उसके बाद लोग वेट करते हैं 21 दिन पूरा कब होगा। तो हमने कहा वो पूरा ही ना हो, इसलिए एक साल लगातार कर दिया। तो सुबह का एक टाइम है 6 बजे से 7:15 7:30, शाम का 4 बजे से 7:30 बजे तक लोग आते हैं। मतलब उनके अंदर अब संकल्प ही हटा दो कि 3 महीने का है, 2 महीने का, भाई एक साल लगातार करते रहो, फिर आगे देखा जाए, फिर आदत बन जाएगी ना वो। हाँ जी। सो थोड़ा इस तरह से कुछ नया रेजोल्यूशन अपने लिए भी हम सबको बनाना चाहिए, कि हाँ जी। ताकि इस साल 2024 में कुछ नया करें, कुछ नए एक्सपीरियंसेस हम सबके पास आ जाएं और उसका यूज हो जाए जी। हम सबकी लाइफ में। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। जी। सभी के क्वेश्चंस है ही नहीं, क्योंकि सभी अच्छे से इस मुरली को जैसे लगा है सबने समझा हुआ है। चलिए बाबा के साथ 2 मिनट के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ जाएं और एक वरदान अपने आप को बाबा से ले और दे खुद को। कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा दोनों आज मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहे, और उसको मैं एज इट इज पूरी विश्वास के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बहुत बहुत चलिए शुक्रिया भाई ओम जी। शांति। नए साल ओम में शांति फिर भाई जी। अब 1 साल बाद मिलेंगे। बिल्कुल। नए नए साल थैंक के यू लिए बहुत आपने जी। बहुत अच्छी पॉइंट दे दी है मंथन के लिए। हाँ, नहीं सबसे नहीं अच्छा बिल्कुल। पॉइंट दिया कि बीके वही है जो पूरी तरह बिक जाए। बेटा। ये मैंने पक्का कर लिया अपने बुद्धि में। नहीं नहीं, बाबा का ये सब बाबा बाबा के का दिया बनेंगे हुआ पूरी तरह वरदान बिके है। का मतलब तो वही है ना कि जब पूरी तरह बाबा के बन गए तब हाँ तो जी, बिके हैं। इसको हाँ, ऐसे एक्सेप्ट किया ना। इसलिए इसलिए बिके आधा बिके बीके नहीं बनना है, पूरा बिको तब बिल्कुल बीके। पूरा बिकना है। यस। बिल्कुल 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 भाई समर्पण जी, बिल्कुल। समर्पण हो जाएगा ना फिर, तो फिर ये आपको फिर ये आपसे बात जो ये बात पूरे साल बुद्धि में रहेगी अभी। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए ओम ए, शांति। और आपको ओम सभी शांति। को ओम नया शांति। साल बहुत बहुत मुबारक हो, शुभ हो, मंगलमय हो, जीवन सुखमय हो। आप इसी तरह से उन्नति करते रहें और पूरे ब्राह्मण परिवार में और पूरे विश्व में बाबा का नाम रोशन करें। ओम शांति। यू ऑल। ओम शांति। शुक्रिया भाई ओम जी। शांति।